मन मेरो धावन ते छुट क्यों कर बैठो विश्राम। माई मैं धन पायो हरि नाम। माया ममता तन ते भागी, माया ममता तन ते भागी, उपजो निर्मल ज्ञान। माया ममता तन ते भागी, उपजो निर्मल ज्ञान। लोभ मोह एहे परस न साके, लोभ मोह एहे परस न साके। गही भगति भगवान, माई मैं धन पायो हरि नाम। मन मेरो धावन ते छुट क्यों कर बैठो विश्राम। माई मैं धन पायो हरि नाम। जन्म जन्म का संशा चूका, जन्म जन्म का संशा चूका। रतन नाम जब पाया, जन्म जन्म का संशा चूका। रतन नाम जब पाया, तृष्णा सकल विनाशी मन। निज सुख माहे समाया, माई मैं निज सुख माहे समाया। जाको होत दयाल कृपा निध, जाको होत दयाल कृपा निध। सो गोविंद गुण गावे, जाको होत दयाल कृपा निध। सो गोविंद गुण गावे, कहो नानक एह विध की संपै। कहो नानक एह विध की संपै। ओ गुरमुख पावै, माई मैं धन पायो हरि नाम। मन मेरो धावन ते छुट क्यों कर बैठो विश्राम। माई मैं धन पायो। माई मैं तो लियो रमैया मोल, माई मैं लियो रमैयो मोल। कोई कह छानी कोई कह चोरी, कोई कह छिप कर कोई कह चोरी। लियो है बजंता ढोल, कोई कह छानी कोई कह चोरी। लियो है बजंता ढोल, माई मैं तो लियो रमैया मोल। कोई कहे हल्का कोई कहे भारी, कोई कहे हल्का कोई कहे भारी। लियो है तराजू तोल, माई मैं तो लियो रमैया मोल। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, कोई
कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लिया है मैं आंखें खोल, माई मैं तो लियो मैया मोल। तन का गहना में सब कछु दीना, तन का गहना में सब कछु दीना, दियो है बाजू बंद खोल। तन का गहना में सब कछु दीना, दियो है बाजू बंद खोल, मायरी में तो लियो है रमैया मोर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, पूरब जन्म का कौल, पूर्व जन्म का कौल, माई मैं तो लियो रमैया मोर। सारे महापुरुष यही फरमाते हैं कि मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिलता। ये 84 लाख ये जो बयान की जाती है, इसमें से ये सबसे ऊंची श्रेणी रखता। इसमें जो इसने काम करना था, केवल जिस्म ही के पालने का या बाल बच्चों के पालने का या बाहरी सामानों के एकत्र करने ही करना था। ये एक पहलू है। इंसान मुरक्कब है। ये जिस्म रखता है, बुद्धि रखता है, आत्मा रखता। जिस्म के लिहाज से इसको पालो, ये घोड़ा है, इसे काम लेना है। ये हरी बन रहा है जिसमें प्रभु बस रहा, इसको साफ सुथरा रखो, इसको पालो। जिस्म का पालना हमारा एक धर्म है, मगर हमारा जिस्म ही का पालना ही सब कोई धर्म नहीं। परम धर्म कुछ और है। वो क्या है कि हमारी आत्मा जन्मों जन्मों से उस प्रभु से दूर पड़ी। कब से हम उसकी गोद से जुदा हुए, इसका कोई हिसाब नहीं। कई परले, कई महापरले हो गई, अब तक हमारी आत्मा उस प्रभु तक रसाई नहीं। तो इसमें जो इसे काम करना है वो प्रभु को पाना, अपनी आत्मा को जिस शोर से ये कभी जुदा हुई थी वहां फिर पहुंचना, ये सबसे बड़ा फर्ज आदर्श कहो हर एक इंसान के सामने। तो महापुरुष आकर इस बात पर हमेशा जोर देते रहे कि भाई तुम जिस्म को पालो, ठीक है, बुद्धि के पहलवान बनो, ये भी ठीक है, मगर तुम आत्मा हो, आत्मा को प्रभु से जोड़ो। बजाय इसके कि हम अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़े, हम और कामों में लग गए। जो जरूरी तो है मगर परम जरूरी नहीं, ये कहो। वो जो सबसे जरूरी चीज है ना, या सबसे बड़ा आदर्श या सबसे बड़ा काम जो हमने करना है, उस तरफ महापुरुष हमेशा हमारी तवज्जो दिलाते रहे, दिलाते हैं और दिलाते रहे। आगे कई महात्माओं की वाणी आपके सामने रखी जाती है, कभी किसी की, कभी किसी की। पिछली दफा स्वामी जी महाराज की वाणी थी, आपके कबीर साहब का शब्द आपके सामने आ रहा है। ये जो अनुभवी पुरुष होते हैं, ये बड़े गुड ऑब्जर्वर होते हैं, बात वही कहते हैं जो सही है, जो देख कर हम भी देखते पर हमें सूझती नहीं बात। वो हमें बतलाते हैं कि हमारी यात्रा कैसे इस दुनिया में आई और इसमें हम उस आदर्श को कैसे पा सकते हैं जिस गर्ज के लिए हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। इस बात का जिक्र होगा, आप गौर से सुनिए वो क्या करो। भजले सिरजनहार, घर तन पाई के, भजले सिरजनहार, तू घर तन पाई के। कहते हैं मनुष्य तुझे ये बड़ा सुगम तन मिला है, बड़ा उत्तम कहो मनुष्य जीवन का जामा मिला है।
ये जो मिला है तो तुझे क्या करना चाहिए? सृजनहार को भजो। सृजनहार किसको कहते हैं? ये सब सृष्टि के सृजने वाला, बनाने वाला, सबका मालिक, सबको आधार दे रहा, जो तेरे शरीर के भी बनाने वाला, तो सारी कायनात के जरे जरे को चला रहा, कैसे उसको भजो। अपने कर्ता के तरफ ध्यान दो, जो तुम्हारा कारक है, जो तुम्हारे बनाने वाला है, जो तुमको आधार दे रहा है, जिसके आधार पर तुम्हारी आत्मा जिस्म के साथ कार्य। इस इंसान के सामने बड़ी भारी मंजिल दरपेश, कहाँ की ये आत्मा बासी है, कहाँ ये फंस रही। मैंने अभी अर्ज किया था कि हमारी आत्मा कभी परमात्मा की गोद में थी, समझा? वो कहाँ है मुकाम जहाँ ये कायनात में आधार में है। तेरा धाम आधार में प्यारी, तू धन संग्रह बना ले। है आत्मा, तेरा घर वहां है जहाँ ये धन नहीं है। कहाँ की बासी, कहाँ तू बस रही। मनुष्य जीवन तुझे मिला है इसलिए कि फिर तू अपनी टूटी हुई जो हालत है उसको फिर जोड़ सके। तो ये काम तुम केवल मनुष्य जीवन में ही कर सकते। मनुष्य जीवन पाकर हमारे सारे कर्म तकरीबन वैसे ही हैं जैसे और यूनियों में है। खाना पीना, भूख प्यास, गर्मी सर्दी, दुख सुख, बाल बच्चों का मोह, काम क्रोध लोभ अहंकार, ये सारी चीजें एक जैसी हर एक यूनि। मनुष्य जीवन में एक बात इसमें है खास, जो इसी मनुष्य जीवन में ही वो कर सकता है और किसी यूनि में नहीं कर सकता। वो यही है कि ये आत्मा इसकी जो जन्म जन्मों से प्रभु से बिछड़ी पड़ी है, ये उसके साथ जोड़ सकती बात है। तो ये काम सबसे अफसल हुआ कि नहीं? इसी काम के लिए हमें ये मनुष्य जीवन मिला। अगर यही काम हम ना करें और सब कुछ करें तो हमें अकलमंद काम क्या है? आप बताएं। तो कबीर साहब फरमाते हैं कि तुम्हें ये भाई तन बड़ा सुगुण मिला है, बड़ा उत्तम योनि तुमने पाई है मनुष्य जीवन की। इसमें तू सृजनहार को बांध, ताकि जिससे तू टूट पड़ा है, दूर पड़ा है, जिससे तू कभी जन्मों जन्मों से बिछड़ा था, फिर ये तेरे मिलने का वक्त है। इट इज दाई टर्न टू बीट गॉड। ये तुम्हारा अवसर मिला है तुमको कि तुम अपनी आत्मा को फिर से अपने प्रभु के साथ जोड़ सको। सब महापुरुष यही कहते, कई प्राप्त मानुख ने हुरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया। ये प्रभु के मिलने का अवर काज तेरे कितने न काम है भाई, और जितने काम तुम कर रहे हो वो तेरे किसी काम आने वाले नहीं। कोई काम है जो तुम्हारे काम आने वाले? आगे कहते हैं तिल साध संगत भज केवल नाम। साधु का संग, कैसा साधु? जो प्रभु का माउथपीस बना, प्रभु जी बसे साध की रचना, साध रूप अपना तन डाला। ऐसी सोबत में जाकर तुम भी प्रभु को पा सकते हो। उन्होंने पाया, तुमको पाने में मददगार हो। कोई जन हरसे हो देवे जोड़, कोई जुड़ा हो तुमको उसके साथ जोड़ेंगे ना। अब तुम कहा मंदिर के घाट पर जिस्म का रूप बनेगा। आपको ये भी सूचित नहीं मैं कौन हूँ, ये भी ख्याल नहीं मैं कहाँ से आया था, आगे मेरे सामने कौन सी मंजिल दरपेश है, कहाँ ये आधार लोग से आया। बीच की मंजिलों को तय करता करता जमीन पर पड़ा। अब फिर जमीन से दर्जे ब दर्जे चल रहे हैं। पहले पिंड से ऊपर आओ, फिर अंड से ऊपर आओ, फिर ब्रह्मांड से ऊपर आओ, फिर पार ब्रह्मांड से ऊपर चलो, तब उस हकीकत में वासिल हो सकोगे। ये है मंजिल दरपेश तुम्हारे। तो कहते हैं मनुष्य जीवन बड़ा सुगुण तन तुमको मिला है, इसमें उस प्रभु के जुड़ने का सामान पाज रहे। सृजनहार, जो सृजी हुई चीजें हैं उनको नहीं भजो, जो इनके सृजने वाला है उसको भजो। कहो कबीर राम की अंश, उसी की हम अंश है, उस जाते हक के हम करते हैं। मन इंद्रियों के घाट पर जिसम का रूप बने बैठे हैं, अपने आप को भूल चुके हैं, परमात्मा को भूल चुके हैं। तो जो जो महात्मा आते हैं हमेशा ही हमारी तवज्जो दिलाते रहते। किसी महापुरुष की बात अविशेष नशेब ने तो शर्मत बाधा कानी मुकी में फतेह। ऐसा होता है आत्मा तेरे असल रहने की जगह वो आसिया है, कहाँ की बासी कहाँ बीती और पानी में फंस रहे। ये गुरु नानक साहब ने फरमाया, ताऊ सियाने एक मत तू निज घर वसियड़ा हाँ पसमे तेरी, कि तू तो निज घर में बात कर रहा, मैं
मिट्टी में जलील और ख्वार हो रही है। आप देखेंगे संतों का क्या मिशन, क्या बिछड़ी हुई रूहों को फिर प्रभु से जोड़, केवल निरोल यही काम। न उनका काम सामाजिक है, न पॉलिटिकल है, न सोशल है, न ये है न वो है। निरोल काम उनका ये है, जिया दान दे, भक्ति लान, हर्षो लैन मिला, थोड़ा जीवन का उभार देकर हरि से मिलाना योग करता। तो ऐसे ही हस्तियों की महिमा वली अवतार भी गाते रहे, संतों की महिमा सब महापुरुष गाते रहे। तो कहते भाई मनुष्य जी बड़ा शुभ तन तुमको मिला है, ये तो समा मिला अति सुंदर, ये समा बड़ा अति सुंदर तुमको मिला है भाई। सारे महापुरुष जी कहते अरे यार अपॉर्चुनिटी कहो, पौड़ी छुड़की फिर हाथ लावे ऐला यदि। महापुरुष बड़े जोरदार लफ्जों में इस तरफ हमारी तवज्जो दिलाते रहे। कहते हैं देख भाई मनुष्य जीवन तुझे उसके पाने का वक्त है, पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवे ऐला यदि हुआ। एक बार ये मनुष्य जीवन की पौड़ी हाथ से निकल गई, ये जल तो बर्बाद करे। तो मनुष्य जीवन पाकर तुम्हारे खाने पर भी त्रेगे खाया, हजार हजार बार त्रेगे सोया, टांगे पसार कर सोने पर भी हजार हजार बार त्रेगे कापड़ अंग चढ़ाया, पहनना बनाना जिस्म का हाथ सिंगार ये सब पर हजार बार। कब जित खून खत्म न पाया। अगर मनुष्य जीवन पाकर उस प्रभु को नहीं पाया, तुमने सदा के सुहाग को हासिल नहीं किया, तो मनुष्य जीवन बर्बाद है। हमेशा दिलाते रहे। हम क्या कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं। हम जिस्म के बनाने में, बाहरी सामानों के एकत्र करने में सारा वक्त ही सर्फ कर दे। 24 घंटे हैं, 24 के 24 ही इधर लग रहे हैं। कितना जरूरी है, अगर आज हाथ से वक्त चला जाए फिर कहाँ जाएंगे, जहां से काम आता। अगर दुनिया का ही संबंध है तो दुनिया में आएंगे ना। अगर प्रभु का संबंध है, प्रभु वही करता हर जगह हाजिर नाजर, उसका रस आने लग जाए फिर हम दुनिया में क्यों आए। हाँ वो कमीशन देकर भेजे तो अलग बात रही, मगर फिर दुनिया में आना नहीं। तो कहते हैं भाई शुभ तन तुमको मिला है, भागों से मिला, इसलिए तो वो सृजनहार को भजो। जे वड भाग होवे वड भागी ता हर नाम तिहार। अगर बड़े उनके भागों से तुमको मनुष्य जीवन मिला, मनुष्य जीवन का मिलना बड़े भागों से, ये सब क्रिएशन में सदा दुनिया हाईएस्ट है। अगर ये तुमको शुभ तन मिल गया है तो प्रभु को देखो। हर नाम दिया है वो हरि नाम जो परमात्मा इजहार में आई ताकत सब खंडों ब्रह्मंडों के लिए खड़ी है। हर उत्तम नाम है जिन सृजा सब को, तो सृजनहार को देखो। तो इस बात पर जोर दे रहे। आप अपनी तरफ नजर मार कर देखो हम क्या कर रहे हैं। अगर हम बार बार दुनिया में आते हैं तो आने ही पड़ेगा, जहां आकर तब आते। भजले सिरजनहार सुघड़ तन पाई के, राहे रहो अचेत, कहाँ ये अवसर सही हो। कहते हैं अरे भाई कब तक तुम गफलत में रहोगे। ये अवसर जो तुमको मनुष्य जीवन का मिला है ये कैसे मिल सकता है, बड़ी गनीमत समझो। मिला मनुष्य जीवन हमको बड़ा अच्छा सुंदर मौका अवसर मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, हमें दी गई है कि ये फिर बिछड़ू मालिक से मिल जाए। कहते तुम क्यों अचेत हो, क्यों गफलत में जा रहे हो, क्यों जीवन बर्बाद कर रहे हो। प्राणी तू आया अल्लाह ने लगा चित को पकड़े सब मुक्ति चली गया। प्राणधारी इंसान तो दुनिया में आया था इस मनुष्य जीवन से फायदा उठाने के लिए। फायदा क्या था, प्रभु का पाना था। परमात्मा इसीलिए है ना, लगा चित को पकड़े सब मुक्ति चली राम। किन फजूल कामों में लग गया, अवर कहा तेरे कितने न काम, सब मुक्ति चली रहे। तुम्हारी आयु रूपी राशि खत्म हो। सारे महापुरुष वही थे, तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि भाई तुम क्या करो, अचेत न रहो, वे का होश में आओ। तुम खाबे खरगोश में जा रहे हो, दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आगे। सारे महापुरुष यही थे। हम सो रहे मोह माया के अंतर सौ बड़े हैं, जैसे एक नशा पीकर मस्त पड़ा, उसके लिए न दुनिया कुछ पता नहीं कहाँ वक्त गुजरा जा रहा। इसी तरह माया का नशा पीकर, प्रकृति का नशा पीकर हम मस्त हो रहे थे।
सनातनी भाइयों में एक मिसाल दी है कि भगवान शिव बैठे हैं, पार्वती भंग का प्याले लेकर बैठे, वो पी कर मदहोश हो रहे। क्या मतलब है? हमारी आत्मा प्रभु की अंश है, चेतन स्वरूप है, प्रकृति का नशा पी कर मस्त हो। क्या होश में आओ? कब जागोगे? अब ये समय तुमको अवसर बड़ा आला मिला है, यही वक्त जागने के था, होश में आने का था। अरे भाई, अगर अब भी तुम सोए रहे तो जन्म बर्बाद चला गया। तुम कई तरीकों से समझाने का यत्न करते हो, और वो समाज जो बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमको मिली है उससे फायदा नहीं होता। तो महापुरुष जब भी आते हैं पुकार पुकार के कहते हैं, अरे भाई ये तुम क्या कर रहे? वे कब तक अचेत रहोगे? यह अवसर फिर बार बार नहीं, एक बार हाथ से निकल गई पौड़ी, फिर हाथ न आवे, ऐरा जन्म गवाया। महापुरुष ने कई तरीकों से बात को पेश किया है, जैसे फल पकी दरख्त से गिर जाते हैं फिर उसको नहीं लगते। अरे भाई मनुष्य, तुम्हें पक गया फल मिला है, ये thy turn to meet God, इसमें तुमने प्रभु को पाना था। अगर ये नहीं किया, इन्हों के घाट से ऊपर आकर उसके साथ लगे नहीं, फिर चक्कर खा, फिर कब मनुष्य मिले, फिर तुम इस गति को पा सकते हो? सवाल तो ये। इस जागने का क्या उपाय है, इसका जिक्र करेंगे। उस तरह हम तो जो देते नहीं, पर बड़ी अच्छी तरह हिस्ट्री बयान करेंगे, क्योंकि मैंने पहले अर्ज किया ये संत महात्मा बड़े अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, आंखें खोलकर दुनिया को देख रहे। हम तो बह रहे हैं ना दरिया में, जो किनारे खड़ा वो देखता है बेचारे कैसे होते खा रहा है। काहे रहो अचेत, कहाँ ये अवसर पई हो, फिर नहीं ऐसी देह, बहुत पाछे पछतई हो। कैसे तेरा मनुष्य जीवन फिर कब मिलेगा? ये हाथ से निकल गई तो आए पछताने के और क्या हो। अंत समय आता है ना, उसमें इंसान पछताओ, हो मैंने क्या किया, उसमें पछताने के क्या फायदा? अब पछताए क्या हो? तो जब चिड़िया चुगी थे, पछताने का क्या फायदा? तो खेत ही चुगा गया, मनुष्य जीवन हाथों से निकल गया, फिर तो वही कर्मों का चक्कर जबरदस्त है। जहां आता था जो दुनिया में रह कर इससे अतीत हो गया, जाग उठा कहो, वो विश्व के अंतर ही इस प्रभु को देखता। सब अटैचमेंट, माया का पर्दा उसकी आंखों पर पर्दा नहीं डाल सकता। ऐसा पुरुष जीवन मुक्त। कहते ये मनुष्य बड़े भागों से मिला, बड़े जोरदार लफ्जों में फरमा रहे। अरे भाई, इसमें ये सबसे बड़ा काम है तुमने करना है। What does it profit a man if he gains the possessions of the whole world and loses one's own soul? क्या हुआ अगर तुमको मनुष्य जीवन मिल गया, इसको जिस काम के लिए लगाना था उसमें नहीं लगाया, दुनिया के सामान ही एकत्र करने में लग रहा, दीन ईमान बन गया, अपनी आत्मा का अनुभव नहीं किया, प्रभु को नहीं पाया, जन्म बर्बाद कर सारे महापुरुष एक इस शरीर के चलाने वाला। ये उसको एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, इसमें ये अपनी आत्मा को बाहरी झंझटों से आजाद करके प्रभु से जोड़ता। मैं ये काम नहीं दे, फिर नहीं ऐसी देह, बहुत पाछे पछतई हो। 1,84 योनि में मानुष्य जन्म अनूप। राशि राजियां जो ज्ञान की जाती है, कोई जल के, कोई फल के, कोई वनस्पति, वो पीछे जो है चार ही खानी है ना। हुकूमत जो जमीनों से उगते हैं, वो जो पसीने से पैदा होते हैं, वो जो अंडों से पैदा, जो झिल्ली में पैदा होते हैं, सारी क्रिएशन भी में 84 राज्य जीव में मनुष्य जीवन सरदार जीवन, सर्व जीवन तेरी पनारी, सर्व में तेरी सियारी। इस वजह से सबसे बड़ा काम करना था वो अपनी आत्मा को प्रभु की देह में पहुंचाना। कहते ये मनुष्य बड़े भागों से मिला, जिस देही को सिमरे दे तो देही भज हर किसे। जो देही तुमको मिली, इसके पाने के लिए देवी देवते भी तरस रहे। यानी मनुष्य जीवन पाकर इसमें हमें एक खास कंसेशन है, जितनी तरक्की यहाँ कर जाओ उतना जल्दी पहुंच सकते। इसमें शक नहीं कि यहाँ बहुत सारी टेम्पटेशन है हमारे पीछे, मगर इसमें कंसेशन भी रखा है। जो इन टेम्पटेशन से हाथ किडनियों के घाट से ऊपर आ जाए, हमेशा की जिंदगी को पा जाए, आना जाना खत्म हो जाए,
सारी गति को पाए तो देवी देवते भी ऐसे सजदा करें। अगर सारी उम्र यज्ञ के घाट पर जिस्म के बनाने ही में लगा रहा, बाहरी सामानों के ही बनाने में लगा रहा, तो जन्म बर्बाद करेगा। संतों का निरोल उपदेश परम पद के हासिल करने का, अपनी बिछड़ी रूह को प्रभु से मिलाने का, उसके माउथपीस बनने का, किसी समाज में रहो ये काम करना होगा। देख 1,84 योनि में मानुष्य जन्म अनूप, ताहे पाए नर चेतत नाही, कहा रंग कहा भूप। जैसे क्या गरीब, क्या अमीर, क्या बादशाह, क्या रैयत, क्या आलम, क्या बेलम, सब ही ऐसा नर्तन मिला है जो बड़ा अनमोल है, नायाब है। पाकर जिस रंग के लिए मिला उसको चेतन, ये नहीं कहा कि गरीब गरीब अमीर सब ही अपने अपने जोग में लगे पड़े। गरीब हाय हाय करते मर जाते, अमीर अपने जोग में मर जाते, बादशाह सल्तनतों के इंतजाम करने में मुतफिकर रहते। हकीकत नहीं, या जिस्म के बनाने में रहा, या सामाजिक सिलसिले बनाने में रहा, या पॉलिटिकल सिलसिले काम करने में रहा, बस इसी झगड़ों में जीवन बर्बाद कर। जो बहुत जरूरी पहलू इस मनुष्य जीवन का था उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता, जीवन बर्बाद कर जाता। और वो काम केवल मनुष्य जीवन में ही कर सकता। कि न खोल खोल कर समझा, क्या अमीर क्या गरीब तब ही मनुष्य जीवन नर्तन पाकर जो काम करना था वो नहीं कर और कामों में लग रहा। जो कर छद गुआवना तिस लगा मन माहे, जिथे जाए तुझ वर्तना तिसकी चिंता ना, आखिर छोड़ जाना है। उसका कभी चेता ही नहीं किया। हमें अकल मन कौन करे, आप बता। जाना तो है ना अवश्य, इसमें तो कोई एक्सेप्शन नहीं। जाना है, किसने जाना है, कहाँ जाना है, ये देखने वाली बात। दुनिया में हम कितने सियाने हैं, थोड़ा सा काम करना पहले उसकी बुनियाद रख लेते। अरे भाई इस काम के लिए हमने क्या किया, कुछ नहीं। को अमीर और गरीब सब है कि भूल में जा रहे थे। संतों का नजरिया बड़ा कुछ और है। रावण वेद भाष करने वाला था, चारों वेदों का भाष कर पंडित है, उसका वेद भाष मुस्तनिद माना जाए, मगर उसकी दुनियावी हालत यह थी कि सोने की लंका बनाई थी, कुदरत की ताकतों को कब्जे में लाया था। अग्नि देवता उसकी कहते चारपाई के पावे के साथ बंधा था, इसके मतलब कुदरत की ताकतों पर उसको हावी। आलिम था, फाजिल था, बड़ी कहते और सवा लखना थी, कई बाल परिवार वाला भी था, मगर अनुभवी पुरुष की नजर में उसकी क्या डिग्री मिलती है उसको। मूर्ख रावण क्या ले गया, मूर्खता में शामिल, यही कुछ बनाता रहा, अपने आप के मुतालिक कुछ न किया, आइंदा क्या होगा उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, तो मूर्ख नहीं तो या मूर्ख है या अनजान बच्चा है, दोनों में एक जरूर है। तुम्हें यानी अहमियत दे रहे हैं कि अरे भाइयों तुम किसी समाज में हो, तुम आत्मा देदारी हो, मनुष्य जीवन तुम्हें भागों से मिला है। इसमें सबसे बड़ा काम जो आपने करना है वो प्रभु को पाना है, अपनी बिछड़ी रूह को जो जन्मों जन्मों से दूर पड़ी है उसको प्रभु के साथ जोड़ना। ताहे पाए नर चेतत नाही, कहा रंग कहा भूप। गर्भवास में रहो कहो, मैं भजी हूँ तो निश दिन सुमरू नाम, कष्ट से काढ़ो मोहे। अब अनुभवी पुरुष हमारी गति को जानते हैं, इस दुनिया से आने से पहले भी और पीछे त्रिकालदर्शी होते हैं। वो बयान कर रहे हैं कि अरे भाई जब तुम पेट में था तेरा क्या हाल, तो उल्टा लटका गंदगी में बास करता, बड़े कष्ट में था। वो तो तू कष्ट में जब आता तू प्रार्थना करता था कि हे प्रभु मुझे इस कैद से आजाद कर, मैं तेरा ही भजन करूंगा। ये अनुभवी पुरुषों का है। साइंस इसको साबित करे या न करे अभी तक ये अलग बात रही,
महाराज वही पुरुषों को पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का पता है, त्रिकालदर्शी होने की सबब से। वो कहते हैं जब तू पेट में था उल्टा लटक रहा था, गंदगी में बात, गर्भ में जब तू था, उसे तू कष्ट में जठरा अग्नि तुम्हें जलाती थी, वहां तो तेरे बचाने वाली वहां शक्ति कौन थी? वो भी परमात्मा की शक्ति। तू कहता था हे प्रभु मुझे आपकी बात निकाल दो, फिर मैं तेरा ही भजन करूंगा। उस पुकार को सुनकर जब सच्चे दिल से पुकार हो ना तो फिर वो सुनी जाती है ना, कुदरती बात। कहते तू ये पुकार करता था, पुकारे कर करके तुझे ये जन्म मिला, और फिर भी तू इसमें चेत अपने इकरारों को भूल गया। गर्भवास में रहो कहो मैं भजी हूँ तो ही। क्या तू उसको कहता था कि मैं तुझको ही भजूं? निश दिन सुमरूं नाम कष्ट से काढ़ो मोही। कहते हैं इस कष्ट से मुझे निकालो, मैं तेरे ही बन। जब ये इंसान कष्ट में तो कुदरती बात है कि पुकार करता। देख चरणन ध्यान लगाई के रहूं नाम लौलाए। हे प्रभु तेरे ही चरणों का ध्यान रखूंगा, हर वक्त तेरे ही साथ लौ लगी रहे, बस और कोई मैं काम नहीं करूंगा। तुम एक बार मुझको इस मुसीबत से छुड़ाओ। देखो उल्टा लटकना को मामूली बात है, 9 महीने या 10 में कहाँ पर तंग था, नजर आता कोई नहीं, जठराग्नि जलाती है बुरा। ये तेरी पुकार थी कि मैं ये करूं, बड़े पक्के दिल से इकरार करता था, पर उसका हशर क्या हुआ? देख चरणन ध्यान लगाई के रहूं नाम लौलाए। तनिक ना तो है विसार्यो ये तन रहे के जाए। कहते हैं कुछ भी हो मैं तुम्हें कभी नहीं विसारूंगा। जब भी देखो अभी दुनिया में जब मुसीबत आती कहते हैं महाराज मेरी तकलीफ हो, फिर मैं कभी नहीं भूलूंगा, फिर भूल जाता, सब इकरारों पर पानी फिर जाता। देख तनिक ना तो है विसारे हो ये तन रहे के जाए। इतना कियो करार काढ़ गुरु बार कीन्हा। भूल गयो वो बात भयो माया अधीना। यानी इतने कर ले कर कहो, रो रो कर पुकारे कि उस आवाज को सुनकर उस मालिक ने इसको बाहर निकालने का सामान किया। सच्चा गुरु कौन है? परमात्मा। वो जिस पोल पर इजहार करता उसको भी हम गुरु कहते। जब उस मालिक ने दया की मुझे निकाला, मगर क्या हासिल हुआ? सब कौल इकरार भूल गए, रोने लग गया, दुनिया का मोह फंस गया। बस जिसके आधार पर वो अंतर में जी रहा था उसको भी भूल गया। आपको पता जब भी बच्चा पैदा रोता है उसके आधार के लिए अंतर में ज्योति का विकास होता, उस आधार पर जीता। अंतर में ध्वनि का भी आधार मिलता जब तक ये कैद में रहता, मगर जब बाहर निकलता वो छूट जाता, ये रोता। सब कोई रोते। आपको पता हो जब छोटे बच्चे को जरा दीवा जगाकर सामने करो चुप कर जाता, थोड़ी घंटी बजाओ कुछ ही बजाओ चुप कर जाता। ये अंतर इसी के आधार में वो माता के गर्भ में जीता है। वो बाहर यकायक छूटता तो रोता, बाहर वही चीज सामने को तो चुप कर जाता। कहते इतना माया बढ़ जाती है इस पर कि सब कौल इकरार भूल जाता है। जिसका जीवन आधार बना रहा उसको भी भूल जाता। आपको पता है सुखदेव स्वामी थे, उनको गर्भ में ज्ञान था, वो बाहर नहीं आते थे कि बाहर माया प्रबल है, बाहर आऊंगा तो भूल जाऊंगा। लिखा है इतिहासों में, हमारी उससे गर्द नहीं सही या गलत है, कि 12 वर्ष तक वो नहीं आए बाहर। तो उसके लिए उन्होंने कहा भाई माया का पर्दा थोड़ा हटा दो फिर मैं बाहर आता हूँ। कहते माया का पर्दा हटा, सुखदेव स्वामी पैदा हुए और भी 10-12 पैदा हुए उस वक्त। तो पैदा होती ही जंगलों की राह ली। आप देखिए माया त्यागी भी बने, गर्भ में ज्ञान भी था, फिर भी आपको पता क्या शुरू हुआ? बगैर गुरु के कल्याण ने तो राजा जनक को गुरु धारण किया, तब शिक्षा कुछ बचता। तो कहते ये इकरारों को भूल गया। जिनको याद रहे वो भी बगैर गुरु के नहीं जा सकते।
मतलब असली अहमियत तो इस बात पर है ना, गर्भ में ज्ञान होते हुए 12 वर्ष नहीं आए बाहर, उस वक्त जब माया का पर्दा हटाया गया, उसी वक्त निकलते ही जंगलों की राह ली, फिर भी प्रभु के पूर्ण अनुभव पाने के लिए गुरु के चरणों में जाना। जिसने मूल जीवन को पाकर हकीकत को पाया, उसकी शरण लेनी पड़ी, बस बड़ी मोटी बात। तो फरमा रहे हैं बड़े प्यार से कि भाई गर्भ में तूने ये इकरार किए, उस मालिक ने दिया कि तू बाहर आया, बाहर आकर जब माया की हवा लगी सब भूल गया, रोने लगे। थोड़ा थोड़ा इंस्टिंक्ट बाकी रही, बच्चे को दीवा जगाओ थोड़ी देर चुप, घंटी बजाओ थोड़ी देर चुप, बस। उस वक्त बच्चों की कैफियत ज्यादा विकसित हुई नहीं होती, एक टक देखते रहेंगे, 5 मिनट आधा घंटा देखते, बेटी फैलाओगे नहीं है। आपको पता है क्राइस्ट ने कहा बी लाइक चिल्ड्रन, बच्चों की तरह बनो। मतलब क्या ब्यूटी है, फैलाओ नहीं, ये सुई है, एक टक जब नजर आपकी जगह टिकी रहे तो आपका ख्याल टिकेगा, अगर थोड़ी लाइट हो तो और खींचेगी। तो अंतर में नाम में ज्योति भी है और धुनी भी है, बड़ा नेचुरल वे है। कहते बाहर आए, माया की हवा लगी, सब कौल इकरार भूल गए। पहले फिर आगे बयान हम करेंगे कि कैसे इंसान सफर करता। पहले माता के दूध पीने का मोहब्बत बनी, फिर माता का प्यार बना, फिर खेल कूद में गुजारा, फिर पढ़ने में आए, फिर जवानी में नशे विकारों के लंपट हो गए, बुढ़ापा आ गया। इस बात का नक्शा खींचेंगे कि क्या हमारा असर होता है। समझे जी? इतना कियो इकरार गाढ़ गुरु बार की ना, भूल गयो वो बात भयो माया धीना, भूली बातें उधर की आन पड़ी सुध एत। कहते हैं जो गर्भ में था वो सब बातें भूल गए, वो का सब कौल इकरार भूल गए। यहाँ की सूझत आने लगी, ये मेरी माता है, ये मेरा भाई है, ये दूध पीना है, ये भूख लगी है, बस सारी सुर्ती उधर से हटी, इसमें फैलने लगी, ये हशर होने लगा। नहीं, भूली बातें उधर की आन पड़ी सुध एत। 12 बरस बीत गए यावेद, खेलत फिरत अचेत। बड़े हुए बच्चों के दोस्त में तो खेलने कूदने में वक्त गुजर गया। माता पिता कहते तू पढ़, वो पढ़ता नहीं, भाग भाग कर जाता, छोटी फैल गई ना। उसका कारण कि जैसी सोबत वैसा रंग। माता पिता अगर सोचवंत होते, सोच के पहलवान होते, तो बच्चों की भी सोच ठिकाने रहे। हमारा नियम ही कुछ नहीं माफ करना, न माता पिता का कोई नियम है, न बच्चों का नियम। माता पिता सोए रहते हैं, 7-8 बजे जागेंगे, बच्चे खुद सोए रहते हैं, चलो चाय पियो, थोड़ी अखबार पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, बस। न धर्म न नेम, न माता पिता में धर्म नेम है, न बच्चों में। बच्चों ने रंग वही लेना जो माता पिता का। मैं अमेरिका में गया, वहां टेलीविजन पर मुझे बुलाया, वो कहने लगे कि मैं तुम्हारा बच्चा, तुम मुझे कैसे ठीक करोगे। वहां पर ये बंधन थोड़ा था कि क्या सवाल किया जाए, क्या नहीं किया जाए। तो मैंने उनको कहा भाई जो अपनी औलाद को अच्छा करना चाहते हैं वो खुद अच्छे बने। बच्चों में नकल करने की आदत होती, तुम भजन बैठो, वो भजन हाथ बांध करके बैठ जाएंगे। ये कभी ना ख्याल करो, वो हर एक की तुम्हारी को नकल करते हैं, देखते हैं, खाए तुम चोरी करो खाए जाहिर करो। याद रखो, वो वही नमूना बनते जो तुम हो, बड़ी मोटी बात। तो इसी तरह फैलाव में कहते हैं जी बच्चे बिगड़ गए, अरे भाई मैं तो कहते हूँ कसूर तुम्हारा। तो छोटी उम्र में माता पिता सबसे पहले उस्ताद है बच्चों को पढ़ाने वाले। वही हाल तुम्हारी बिगड़ गई। आगे गए स्कूल में, बच्चों को बांध बनाकर स्कूल में भेजा, वहां किन बच्चों से वास्ता पड़ा जो आगे बिगड़े हुए। उस्ताद बेचारे सिर मारते वो मानते नहीं, वो भाग भाग कर जाते। यह हाल क्या 12 वर्ष तो खेल कूद में खूब गुजारा, इधर भागे उधर भागे उधर भागे। वो सोच जो बिखर गई, पहले माता के थनों में रहा दूध पीने के लिए, बस। उसके बाद होश आई तो खेलने अपनी, फिर हमारे पर वो बड़ा कब्जा पाते हैं। याद रखो, कोई चोर तो ऐसे होते हैं जो हमारा माल लेकर चले जाते हैं, हमें छोड़ जाते हैं।
कोई ऐसे होते हैं जो हमारा टांग बाजू तोड़ जाते हैं, फिर हमको जिंदा छोड़ जाते हैं। अरे भाई, ये बच्चे छोटे छोटे बड़े खतरनाक दुश्मन हैं, तुम्हारी सुध पर हमला करते हैं, तुम्हारी तवज्जो को खाएंगे। एक बार हजूर बैठे थे, मैं बैठा था, हजूर बैठा दिया करते थे, क्या भाई सत्संग करो। मैं हजूर से बातें करता था, तो मैंने जब ये बात कही कि जो सबसे अजीज हैं, प्यारे हैं, बच्चे हैं, ये मित्र हैं, ये दोस्त हैं, वो सबसे बड़े दुश्मन हैं, वो हमारी शुद्ध आत्मा पर हमला करते, उस पर कब्जा पाते। हजूर फरमाया, भाई गौर से सुनो ये बात जो कह रहे। एक बच्चा हो, 10-20 बैठे हो, सबके हाथ पांव मारते इधर, सबकी तवज्जो खींचता, दुश्मन है कि नहीं? माता पिता की कुछ वैसे बिखरी, बच्चे आंखें बिखर गए, नतीजा हासिल किया हुआ। हमारा कोई नियम नहीं, याद रखो। सुबह उठो, सब बैठो घर में, 2-4 बंदे हो, बैठ जाओ, बच्चों समेत बैठ जाओ। उनकी सुतें जल्दी, क्योंकि ज्यादा नहीं बिखरी हुई ना। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, जितनी सुत फैलती है उतनी मुश्किल हो जाता है भजन। भजन मुश्किल नहीं, सुत के फैलाव से हटाना मुश्किल, आदत नेचर बन जाती है, इसलिए मुश्किल है। नहीं तो भजन का आंखें बंद करो, अंतर में है। बच्चों को बैठा, वो जल्दी देखते हैं, बड़े से बड़ों में जिन्हें आलम फाजल ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा बिखरी सूरत होगी। कहते 12 वर्ष तक हमारा ये हशर होता है। बच्चे कहां से संस्कार लेते हैं? माता पिता, दोस्तों, मित्रों से। बस याद रखो, वो कहते हैं ना, मिसाल आता है कि वो जो बचपन का बिगड़ा हुआ हो, उसको उस्तादों को बनाने भी नहीं बना सकते, गुरुओं को भी बड़ी मुश्किल बनती है। तो पहला उस्ताद बच्चों का माता पिता। जो बच्चों को सुधारना चाहते हैं, बचपन में ही अपने जीवन को सुधारो, कोई उपदेश न दो। मैं आपको बताता हूँ, एक बच्चा था, कोई पूछने आया बाहर से, घर आकर पूछता है पिता से, पिता फलाना आदमी आया है, उसको क्या कहें? कि कह दो वो घर में नहीं। अब बच्चे की कितनी साफ दिली, कहता है कि मेरा पिता कहता है कह दो घर नहीं। हम सिखलाते हैं कि नहीं? गौर से देखो, जैसा नमूना बनेगा वैसे बच्चे बने। जैसे घर में वो बच्चा होगा, जैसे संस्कार तुम्हारे वैसे उसमें असर करे, जैसी सोबत वैसा रहो। मैं इसलिए पेश कर रहा हूँ कि जो मुश्किल है उसका हल क्या, इलाज क्या। बीमारी तो सब आया करते, इलाज ढूंढते, इलाज यही है, नेक बनो। मैंने देखा कि जिनके बच्चे जन्म से ही संस्कार रखते हैं, जब वो घर में होते हैं, जैसे माता पिता के संस्कार तो वैसे संस्कार देकर रखते हैं, तो संस्कारों को बड़ा ख्याल पड़ता है। तो कहते 12 वर्ष तो वो बेचारा फैलाव में रहा, खेल कूद में रहा। कहते आगे क्या हासिल हुआ, आगे सुनो। 12 बरस बीत गए याविद, खेलत फिरत अचेत। भूख का ख्याल नहीं, प्यास का ख्याल नहीं, खेलने में लगा पड़ा, माता पीछे रोटी नहीं सकती। विषय बान समान, देह जो बन माद माते। 12 वर्ष का हो गया, होश आने लगी हो, मुझे मुंह धोना चाहिए, मुझे जेंटलमैन बनना चाहिए, बस जिस्म के बनाने में लग गया। विषय विकारों ने असर करना शुरू कर दिया, जिस्म जिस्मानियत में आया, और क्या होगा, ये असरात आने लग जाते। पुराने दिनों में लोगों का ये विचार था कि लड़की जब संवारने लग जाए अपने आप को, तो उसकी शादी करना। जिसका अपने संवारने का ख्याल आया, समझो आया जिस्म जिस्मानियत में, तो कहते विषय विकारों का बांध लगने लगे। 12 वर्ष के बाद होश, बल्कि माफ करना, आजकल तो कलयुग है, 12 से पहले होश आने लगे। देखकर अफसोस आता, मैं अर्ज करूंगा, जो बच्चों में वो आदतें पड़ चुकी हैं, जिसको सुनकर देखकर शर्म आती। जो बड़े भाई हैं, मैं अपने जमाने की बात करता हूँ कि हमारे भाई बहन पैदा होते थे, हम पूछते थे ये कहाँ से आए। इतनी माता पिता की जीवन मित्र थे, ख्याल नहीं आता कि बच्चे कहाँ से आते। तो हमको कहा जाता था कि दाई दे गई। आप सुनकर हंसोगे, मगर पितृता का ख्याल करो, मैं हंस करूंगा। हम मान लेते थे ठीक। आज छोटे बच्चे को पूछो, वो यही करते थे। कौन जिम्मेवार है? हम लोग, माता पिता। ये कभी ख्याल ना करो कि तुम्हारा जीवन गंदा और बच्चों को तुम नेक बना लोगे, कभी नहीं हो। ये बीमारी है जहां से हम जिम्मेवार हैं, बच्चों की जिंदगी के लिए भी, याद रखो। तो जवानी आई, विषय विकारों के बांध लगने लगे, ऐसे ईश्वर के भोगने के सामान बन गए। इस तरना पो यो ही गयो ले जरा मंजी तन जी। जवानी इसी में गुजर गई, नशा है, विषय विकारों में लंपट है, कोई सूझता ही नहीं। 1000 ज्ञान ध्यान करो, एक नहीं मानता, अपने जीव की तरफ तवज्जो नहीं देता। देखो कितनी मुश्किल बन रही। बचपन ही से एक आदत बन गई, आदत नेचर में शामिल होगी। अब इसको कैसे बन,
जिसके घर का सामान, पहले उस्ताद अच्छे नहीं, पीछे माफ करना, कॉलेजों स्कूलों में क्या हो रहा, समझे? वहां कौन लोग बैठते हैं जो खुद गिरे पड़े, माफ करना। उस्ताद का काम और गुरु का काम ये बड़ा नौबत, ये तुम्हें जीवन खुद बनाकर पेश करे तो तुम नकल करोगे। तुम्हारा जीवन नहीं बना, दूसरों को उपदेश करते तो क्या हो। पहले मन पर वो दो अपना पास है और रिझाओ, फिर दूसरों को रिझाओ, तब तो ठीक है। जितना 50 जमाना हो रहा, शायद ही किसी जमाने में हुआ, मगर क्या असर है, दिनों दिन अधोगति बढ़ रही, बावजूद इन सब प्रचारों उसका सब जिम्मेवार कौन है? हम सब। जिन्हें भाई बहने आप बैठे हो, अगर आज से आप प्रण करो, जीवन को बनाने लग जाओ, जिन्हें बिगड़ चुके हैं बच्चे और तो सब नहीं, आगे तो सब ठीक पड़ेगा। जहर खाई तो निकल सकती, रोज खाने से तो इलाज नहीं। तो कहते जवानी में नशे में चूर रहा, बस एक सुई चीनी 1000 ज्ञान जहां की बातें सुनो, जाओ देखा जाओ। माता पिता का आदर नहीं, गुरु का आदर नहीं, चीज ली फिर कोई ख्याल नहीं कौन है, न पिता पुरखी रही। मैं मगर में गया, वहां वो दिन मनाते फादर्स डे, पिता का दिन। हर एक बच्चे पिता को कुछ न कुछ पेश करते हैं नजराना। ये मगरब के लोग जिनको हम कहते हैं बहुत गिरे होंगे, मैं उनका पेश कर रहा हूँ। मदर्स डे, माता भक्ति, पितर भक्ति। यहाँ गुरु का दिन तो उन्होंने रखा, वो भी खत्म हो गया। तो गुरुवार बनाते हैं साल में एक बार, वो भी खत्म। बताओ क्या है? चलो ना माता पिता का बच्चों का पास है, वही इज्जत या स्टीम कहो कमांड करेगा बच्चों से जो खुद बाज, जो अपनी आंखों में खुद गिर रहा है। बच्चे देखकर कितनी इज्जत करेंगे, 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन नहीं करेंगे। अब देखते हैं हमें बीमारी कहाँ और इसका इलाज क्या है। अरे भाई जहां भी हो खड़े हो जाओ, आज से आप बेहतर होना शुरू हो जाओ, सब हालत ठीक। दूसरों का उपदेश जवानी जमा खर्च करना छोड़ दो। परमात्मा ने इस बात पर फैसला नहीं करना कि तुम किस समाज की मोहर या लेबल तुम पर लगा, उसे देखना व्हाट यू आर, तुम क्या, बस हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई। सिनेमा ने और अधोगति फैला रखा, विश्व विकारों को भड़काने के लिए वो सीन देखते हैं। और सब कोई मेरे ख्याल माफ करें, यहाँ बैठने वाले भी शायद 3/4 सा सिनेमा देखने वाले हो। चलो शौकिया बच्चों को साथ लिए पड़ते हैं, वो इसकिया आवत की बातें करते हैं, माता भी हंसती है, पिता भी हंसते हैं, बच्चे भी हंसते हैं। तो बताओ वहां कमाल क्या इज्जत की रहेगी तुम्हारी? हम कैसे दुनिया में फैल रहे हैं, मैं अर्ज कर रहा हूँ, कैसे बच सकते हैं? जिनने भाई बहने यहाँ आज से सिनेमा ही छोड़ दो, चलो झगड़ा पाक, अपने जीवन को नेक बना लो, तुम्हारे भी जीवन अच्छे हो। जिस हकीकत को तुम पाना चाहते हो, मनुष्य जीवन पाकर उसको पा सको, बच्चे भी तुम्हारी इज्जत करें। तुम खुद आप झूठ बोलते हो, तुम आप दूसरों का बुरा चिंतन करते हो, तुम आप विषय बकारों में लंपट हो, वजह खबरदार ऐसा बच्चा नहीं करो। वो कहते हैं खुद तो ये करता, मुझे जवानी इस तरह से गुजरी। ये हजरत इंसान का रोना है, रोना मैं आज पेश कर रहा हूँ। तो मैं भी दुनिया में रहा, मैं देखता हूँ क्या ही रो रहा। मेरा बच्चा था, वो कॉलेज में पढ़ने गया, वहाँ कॉलेज का प्रोफेसर सवाल करता है, वाइल हैव यू एवर लव्ड? बताओ वो बच्चे क्या बनेंगे, तुम बताओ। पहले उस्ताद गलत, स्कूलों के उस्ताद गलत, गुरु बेचारा क्या करे आप बताओ। गुरु पूरा क्या करे, जो सुखी में चूक, अंधले एक न लागे जो बांस बजाई फूक। उसके लिए कहा भाई जीवन की पड़ताल रखो, डायरी रखो, महीने के बाद भेजो। नाम लेते हो कहते हम जरूर नाम ले, यहाँ करेंगे, फिर शक्ल भी नहीं दिखलाते, डायरी का भेजना तो कहाँ करो। बताया ऐसे लोगों की जीवन कैसे बदल सकता, मैं अर्ज करूंगा सम्राट गुरु के चरणों में जाकर। मन उसे कहना मानो, दवाई जो दिया उसको खाओ, जो परहेज बतलाया उसको रखो। परहेज रखना नहीं, दवाई खानी नहीं, मत्थे टेक देना है, क्या बनेगा? ये बात मैं क्यों कर, मैं हमदर्दी से कह रहा हूँ, मुझे दर्द है। इसी से अधोगति दिनों दिन बढ़ रही। यहाँ समाजों का वो मजहब का सवाल नहीं, यहाँ तो इंसान का सवाल है, हम क्या थे क्या बन रहे। महापुरुष इस नक्शे को पेश करते हैं, मैं थोड़ा ज्यादा वजाहत से पेश कर रहा हूँ। बात तो वही ये है लूप होल जिसमें हम गिर रहे हैं। कहते जवानी ऐसी विषय विकारों में गुजर, दीवानगी में गुजर, न माता का दम, न छोटे का दम, न बड़े का दम, न गुरु का, तो कोई नहीं। विषय बान समान रे जो बन मद माते, चलत निहारत छां चमक के बोलत बातें। चलता है मटक मटक का, कोई बोलत है
तेज होकर बोलता है तुमने ये क्यों कहा, ये मीठी जबान नहीं। अंतर मिठास हो तो जबान भी मीठी हो, समझे। काइंड थॉट्स, काइंड वर्ड्स एंड काइंड डीड्स डोंट कॉस्ट, कोई कीमत नहीं है। जी करके बुलाओ, जी करके बुलाओगे उसको आप अपना लोगे। मैं तू करके समझाओगे वो समझेगा, तो प्यार से समझाओ उसका कुछ असर भी होगा। नुक्ताचीनी से समझाओगे कोई नहीं सुनेगा। बात दो है, पॉजिटिव और नेगेटिव पावर के पोस्ट क्या भी हुए हो उनको ऐसे साथ रख दो, जोड़ो नहीं, टिक 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 होगी, उसके आग के शोले भी निकले। अगर जोड़ दो कोई आवाज नहीं, कुछ शोले नहीं। तो किसी के साथ हम जिन्स होकर प्यार से बात करो वो सुनेगा, तुम्हारी मानेगा भी। हम मैं तू का दूसरों को उपदेश करते हैं, प्यार दिल में है नहीं, दूसरों को सुनते हैं। लव एंड ऑल थिंग्स शैल बी एडेड इनटू यू, प्रेम करो सब बरकतें तुमको। हमारी तरफ हमारी तवज्जो ने तो क्या फरमाते थे, चलत निहारत छां तमक के बोलत बातें। हंसमुख होना बेतरज चेहरे 40 खजाने बख्शने से बेहतर। हंस कर मिलो, प्यार से मिलो, मीठी जबान से मिलो, रू को हवार मिले, सब तो होना। दिल में अगर लालच भरी पड़ी है, अनकाइंडनेस है, बात मीठी जुबान करो, सब दिल पर जाता है। फिर कुदरती बात है, तमक कर बोले। तमक किसको आएगी कि हो मैं इतना हूँ, ये मैं पर हंस लाता, इसीलिए तमकता है। मेरा कहना क्यों नहीं अफसर होता। और क्या, जो अपने को जाने नीचा सो गिनिए सबसे ऊंचा, जो अपने आप को हम्बल समझता वो सबसे ऊंचा। वो गहराइयों में जाकर निकल रहा है, वो कहता है हाँ ये जो कहता है देखो तुम में है या नहीं, अगर है तो छोड़ दो, अगर नहीं है तो उस बेचारे के लिए हाथ जोड़ो, परमात्मा दया क्या तो भाई मुझ में ये नहीं, शुक्राना है तो ये नहीं करेंगे हम, तब है खबरदार तुम कौन हो। और क्या कहते हैं, अगर आगे सुनिए गौर से, कान खोल कर सुनिए आगे क्या कहते हैं। चोवा चंदन लाए के पहरे वसन रंगाए। जिस्म की बनावट में लग गया, टॉयलेट के सामान लाओ भाई, हर एक घर में कई टॉयलेट खर्च हो, लाखों करोड़ों रुपए का टॉयलेट एक मुल्क में खर्च हो जिस्म के बनाने में। ख्यालात चेंज नहीं हुए, अगर अंतर का ख्याल चेंज हो जाए ना, जिस्म से खुशबू आने लगे, करके दो। हर ख्याल का रंग भी है और बू भी है। अगर तुम्हारे अंतर काम के वेग चल रहे हैं, कितना अतर फेल मनो फिर बू आएगी। रोज आती है ना, रोज बाता फिर तेल लगाओ खुशबू, फिर वैसी बदबू। अगर ख्यालात चेंज नेक पाक बन जाए, सबसे मोहब्बत प्रेम हो जाए, ऐसे जिस्म से खुशबू जैसे चमेली की बीनी बीनी खुशबू, तो साबुन के लगाने की जरूरत नहीं। ये वो सादा जीवन, सादगी एक बड़ी बरकत है। मैं याद करूंगा नेचुरल वे में रहना। संत महात्मा हमेशा नेचुरल वे में रहते हैं, बनावट नहीं तो कोई महात्मा बड़े हार श्रृंगार बना कर आते थे, ये है वो है, फूलों के हार। अरे भाई जिस्म के बनाने की पड़िया भी रोज दिली दूर सभी रूहानियत का कहते इसी फिक्र में लगा। कपड़े अच्छे अच्छे भड़कदार पहनो, भाई सादा लिबास हो, भड़कने वाले आप भी तुम भड़कते और दूसरों को भी भड़काते आते थे। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन अख्तियार करो। हमारे जो फरमाया करते थे, जो सत्संग में आते थे कि भाई यहाँ बहू बनकर मत आओ, बेटियां बनकर आओ। समझे, आते हो सादा जीवन रखो, सादा लिबास हो, किसी की तुम्हारी तरफ नजर ही नहीं जाएगी। भड़कदार कपड़े पहने हो, सबकी नजर जाए। तुम भी उस भड़क में जाते, तुम्हारे पांव जमीन पर नहीं लगते, जो देखते उनको भी गिरावट का सामान बनता है। बताओ क्या होगा। आप कहेंगे ये क्या मजमून लिया, मजमून आ रहा है, किया क्या जाए, यही बीमारी है। तो सत्संग में आने वालों के लिए मैं अर्ज करूंगा कि बेटियां बनकर आओ, मर्द भी बच्चे बनकर आओ, जेंटलमैन ही कहीं और कर। तो मेरी अर्ज करने का मतलब क्या है कि जीवन को सादा रखो। किसी महापुरुष को देखोगे उसका सादा जीवन है, बनावट नहीं, बाहरी टॉयलेट ये वो हला गुला नहीं, बिल्कुल सादा जीवन। सादे जीवन में तुम भी सादे, नहीं तो जब तुम कपड़े अच्छे पहनते हो, माफ करना मैं ये नहीं कहता कपड़े न पहनो, मैं तो कहता हूँ दे तार से ऊपर चलो, पर बाहरी एनवायरमेंट का भी तो असर पड़ता। सादा जीवन, सादा लिविंग, सादा खाना, परमार्थ के लिए सादा। ये बड़कीली चीजें हमें भड़काती हैं। सिनेमा वगैरह देखने उठने से और हालात बिगड़ते। मैंने हॉलीवुड में गया, मैं अमेरिका में, वहां के एक्टर बड़े बहाव में अर्ज करूँ। इस दफा वहां पर एक डायरेक्टर ने नाम दिया और 2 एक्टर्स ने नाम दिया, एक एक्ट्रेस ने नाम दिया था। पर मैंने वहां ये देखा, वो कहते हैं कि हमारे एक्टिंग पर हमारे ख्यालात का असर पड़ता। समझे,
हमको जीवन बड़ा सादा, बड़ा नेक पाक रखना पड़ता। यहाँ पर भड़कीले सामान, ऐशो ईश्वर के सामान जो देखते हैं उनको भी ज्यादा चढ़ती थे। माफ करना, शायद मैं कुछ अपनी हद से ज्यादा तजावज न कर जाऊं। क्या मैं आप भाइयों और बहनों को ये कह सकता हूँ कितने लोग हैं जो आगे सिनेमा नहीं देखेंगे? क्यों भाई? जो ना देखे हाथ खड़ा करें आज से, कम से कम आज से बाद। हाँ चाहिए, बैठ जाओ। हमारे जीवन दिनों दिन अधोगति में जा रहे हैं। खामोश, जहर खाली, कड़वल पड़ते हैं, हाया करता फिर और जहर खाता चले जाओ। भाई और जहर खानी छोड़ दो। तो कहते हैं इन सामानों से इंसान भटकता है, दुनिया में अधोगति में जा रहा दिनों दिन। जी आगे। चोबा चंदन लाए के पहरे वसन रंगाए, गलियां गलियां झांकी मारे, पर तिरिया लख मुस्काए। ये वो बीमारी है, गौर से सुनिए। तो आप कहेंगे महात्मा जानते नहीं, वो देखते हैं। वो कहते हैं गली गली झांकता फिरता, इंसान क्या, स्त्री क्या और पुरुष क्या, एक दूसरे देखकर हंसते हैं। कौन चीज हंसाते हैं? विषय बता। ये इंसानों की गति है। गली गली कुत्तों की तरह फिरना, चाटते फिरना हलवाइयों की पुतियों की तरह, कभी एक बर्तन, कभी दूसरे, कभी तीसरे। कोई इंसान ही है? तुम अशरफुल मखलूकात हो, ऐसे काम करते हो तो तुम्हारी क्या गति? ऑब्जर्वर है, मैंने अर्ज किया, संत ऑब्जर्वर होते हैं, गुड ऑब्जर्वर। वो देखते हमारी अधोगति कहाँ जा रही। परतिरिया पे नेत्र, परतिरिया का अपनी आंखों से रूप न देखो। आपको पता है हमारे आदर्श क्या पेश किए हैं? लक्ष्मण से पूछा गया, सीता को रावण ले गया, रास्ते में जेवरात गिरे, तो लक्ष्मण को कहा कि महाराज ये पहचानो ये किसके जेवर? कहने के पांव का जेवर तो मैं पहचान लूंगा, बाकी चेहरे के जेवर का मुझे पता। ये आदर्श है हमारे सामने भाई। बताओ तुम्हारी क्या गति? यही छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हारे परमात्मा रुकावट है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, इंसान का बनना मुश्किल है, परमात्मा का पाना मुश्किल है। इंसान अपने शर्फ को संभालो। ये काम जो तुम करते हो कि नहीं? मेजॉरिटी करती, माफ करना, खाए को बतलाया या न बतलाया, इधर है इधर है इधर है, क्या असर है? असर लोगे कि नहीं? फिर कहते हो भजन नहीं बनता, क्यों बने? तुम दुनिया को तो धोखा दे सकते हो, प्रभु को धोखा कैसे दे सकोगे? ये बताओ। होश में आओ। यही छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हमारी गिरावट बनती है, हमारा भजन नहीं बनता। अगर हमारा नेक पाक जीवन हो, गुरु मिला जो उसने कहा उस खास और आम से हटकर उस साधन में लग जाओ, पहले दिन ही तुमको पूंजी मिलती है, दिनों दिन दौड़ते चले जाओगे आप। हमारे भजन के ना बनने का कारण हमारे जीवन की अधोगति बड़ी साफ हुई है। यहाँ कामों मजमू का सवाल नहीं, आगे मैन प्रॉब्लम है जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। जो महापुरुष देखते हैं इस अधोगति को, उनको कहना पड़ता, प्यार से कहते हैं कि भाई ये कारण है तुम्हारी गिरावट का, जीवन को नेक पाक रहो। मैंने आपको अर्ज किया, पड़ताल रखो अपने जीवन की। उसने क्या दिया? मन करके, वचन करके, कर्म करके। मन करके ख्याल आया, असर तो हो गया कि नहीं? मन मैले सब कुछ मैला, तन तो से मन अच्छा ना हो। मन में एक वेग आया, वैसा असर पड़ेगा। तो मन करके भी ना। क्राइस्ट कहता, अगर तुमने एक एडल्ट्री का ख्याल किया है, इट इज एज इट वेयर यू हैव कमिटेड एडल्ट्री। इन चीजों की तरह हम तवज्जो नहीं दे रहे हैं। बदबू, गंदगी पड़ी है, ऊपर रेशमी कपड़ा पा के अतर उस पर फेंकते हैं, मगर बदबू कहाँ जाएगी? बदबू को निकालो भाई। ये हवा ताजा में एक महक है, समझे? इसमें बड़ा जिंदगी देने उभारने वाली चीज मिलेगी। अगर एकांत जाओ, ऐसे मंडल में जाओ जहां शहरों की जारियत नहीं पहुंची, हवा में शब्द सुनाई देता। एकांत कुदरत करने का, कुदरत हर एक जगह कहानी बलिहारी कुदरत वैसे गुणगान था। हे प्रभु मैं बलिहार तेरी कुदरत में तेरा इजहार हो रहा। कौन एहसास करे? जिनका जीवन नहीं पाका। ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। जिनके हृदय पित्र हैं वो मुबारक है। केवल ऐसे ही हृदय प्रभु को देखो। आप देखें कहाँ हम बैठे, वो कोई दूर नहीं, वो हमारी आत्मा की आत्मा है। जितना फैलाव से, जितनी बाहरी बनावट से हटोगे, हकीकत तुम बात। एथिकल लाइफ इज स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। नेक पाक सदाचारी जीवन परमार्थ के पाने के लिए पहला जीवन। नानक नाम खुदाए का दिल अच्छे मुखले और दिवाजे दुनी के झूठे मुनकरे।
इस तरफ हम तवज्जो नहीं देते। दूसरों का बुरा चित्त न है, छत नहीं धारण किया, जीवन पवित्र नहीं, सबके अंदर परमात्मा है, उनसे नफरत है। बताओ परमात्मा को कैसे पास? निष्काम सेवा नहीं, जबानी जमा खर्च है, मेरा सबसे प्यारा है, लोग भूखे मर रहे हैं, बांट कर खाओ, समझे? तो ये है क्वालिफिकेशन परमार्थ के पाने के लिए। जब तक ये धारण नहीं होगी जीवन पलटा नहीं। गुरु भी मिल जाए, आपको एक चीज भी दे दे, उस पर स्याही का पर्दा खुल जाए। टेक हीड दैट द लाइट व्हिच इज विद इन यू इज नॉट डार्कन। खबरदार रहो कि जो रोशनी तुमको मिली है उस पर स्याही का पर्दा न खुल जाए। ये चीजें हैं जिससे स्याही का पर्दा खुल जाए। इत्फाक से ये शब्द आ गया है। हमारी वो क्या कहना है, खुला चिट्ठा है हमारी कमजोरियों का। कर कृपा कृपा आपे बख्श ले।